ने पांडवों का यज्ञ कराया और यज्ञ में भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर सेवा बांटी। और यहाँ भी 7 दिन से ये यज्ञ चल रहा, कल इसकी पूर्ण आहुति है। भगवान ने कहा देखो भैया, इस यज्ञ में 3 कार्य मुख्य हैं। पहला कार्य है भोजन का यानी लंगर का, दूसरा कार्य है दक्षिणा बांटने का, और तीसरा कार्य है झूठन को उठाने का। ध्यान देना, और अधिकांश यज्ञों में यही 3 काम होते हैं, दान देना, भोजन कराना और सफाई करना। तो भगवान ने कहा देखो, जो भोजन का कार्य है वो मैं आदरणीय भीम को सौंपता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं जो बढ़िया खाना जानता है वो ही दूसरे को खिलाना जानता है। भीम का एक नाम है ब्रकोदर। जब भिक्षा मांग के लाते थे पांडव, तो आधे भोजन में तो चारों पांडव और माँ द्रौपदी और आदरणीय माँ कुंती रहा करती थी, और आधे भोजन में आदरणीय भीम दादा रहा करते थे। और जो बढ़िया खाना जानता है वही दूसरे को खिलाना जानता है। जिसके पेट में 1 रोटी खा के दर्द हो जाता हो वो 2 कैसे खिलाएगा दूसरे को? डायबिटीज का मरीज दूसरे को फीकी चाय ला के देता है, वो मीठी नहीं पिला सकता, और तो उसके हाथ से ज्यादा मीठा पड़ेगा ही नहीं। कभी कभी हमारे साथ में हो जाता है, माताएं आज के समय में किचन में से ही 2 रोटी दी, आवाज लगा देती हैं, पंडित जी और लाऊं क्या? अब पंडित जी कैसे कहने के और ले? बोले जी बस हो गया। ब्राह्मण को भोजन कराने का नियम है शास्त्र में। बोले हाँ हम दद्यात हूम दद्यात ना दद्यात सिंह गर्जनम। ब्राह्मण कहे कि हाँ बस हो गया, तो समझो कि अभी पंडित जी झिके नहीं है। हाँ जी हो गया ये कहे तब भी समझो कि झिके नहीं। जब सिंह की तरह बिल्कुल थाली पर उल्टा लेट जाए तब समझो कि पंडित जी तृप्त हो गए। क्योंकि भगवान कहते हैं उद्धव, इतना में स्वाहा कहने से प्रसन्न नहीं होता। जब ब्राह्मण भोजन करके कहता आहा मुझे आनंद आ गया, मैं खुश हो गया, तो भगवान कहते हैं जब ब्राह्मण भोजन करके डकार लेता है तो भगवान कहते हैं मैं भी परम प्रसन्न हो जाता हूं। क्योंकि भगवान के 3 ही तो मुख हैं कलयुग में, गौ, ब्राह्मण और अग्नि। उद्धव ने कहा कि प्रभु कलयुग में तो तुम रहोगे ही नहीं, लेकिन हम भोग कैसे लगाएंगे? बोले मेरे 3 रूप होंगे। पहला रूप होगा गौ, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अग्नि। तुम तीनों में भोजन का प्रसाद का भोग लगाना और मैं तीनों के मुख से आकर के ग्रहण करूंगा। दूसरा कार्य क्या है? बोले भोजन कर लिया, अब भोजन करने के बाद दक्षिणा देने का नंबर आया। तो भगवान ने ये व्यवस्था दी दुर्योधन को, क्योंकि भगवान जानते हैं कि दुर्योधन पांडवों से जलता है। जहाँ 10 देने की जरूरत होगी वहां सीधा 100 का ही निकालेगा, क्योंकि पांडव बर्बाद हो जाए और दान में जितना धन अधिक खर्च हो जाएगा उतना ही पांडवों का कल्याण है। इसलिए ऐसे यज्ञों में जो धन की व्यवस्था है, जो खजांची बनाना चाहिए वो कंजूस को नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि कंजूस तो जरूरत होगी 10 की, वो घिस घिस के 5 ही निकालेगा। वो जरूरत से ज्यादा दान करे, वास्तव में ऐसे को थैला सौंप देना चाहिए। क्योंकि यज्ञ में जितना दान हो जाएगा उतना ही हमारा कल्याण है। क्योंकि ये प्रोग्राम रोज तो होते नहीं, ये साल में तो नंबर आता है, और उसमें भी फिर कंजूसी करो तो कैसे काम चलेगा? हर जगह कंजूसी कर लेना, लेकिन भगवान के दरबार में आके कंजूसी मत करना। लेकिन मुझे समझाते समझाते 6 साल हो गई, लेकिन अभी तक किसी में परिवर्तन नहीं आया। भगवान के सामने जाएगा, पर्स को खोलेगा, उसमें से सबसे छोटा नोट निकालेगा, और छोटा नोट ना हो तो पंडित जी से भी कह देता है सारे में, बोले महाराज टुट्टे दे दो। ऐसे ऐसे नोट आ जाते हैं कथा में महाराज कि जो दुनिया के किसी कोने पे नहीं चलेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसे नहीं आते, यहाँ तो साबुती आते हैं। लेकिन दिल्ली साइड ऐसे नोट आ जाते हैं कि वो जिंदगी में कहीं नहीं चल सकते। ऐसे नोटों को लाके रख देते हैं लोग। ऐसी ऐसी साड़ियां, ऐसे ऐसे कपड़े जिनसे कि कढ़ाई भी नहीं पोंछी जा सकती, उनको लाके चढ़ा देते हैं। क्योंकि जो वस्तु कहीं नहीं चलती उसे लोग भगवान के दरबार में चला देते हैं। भगवान के दरबार में भी आकर के अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? बेटे के लिए बाजार जाएगा तो कुरकुरे लाएगा, और ठाकुर जी की कथा में आएगा तो मुरमुरे लेके आएगा। कैसे प्रसन्न हो जाएगा भगवान भाई? भगवान के दरबार में भी जाकर के ये जीव नहीं मानता, वहां जाके भी नहीं सुधरता।
इसलिए यज्ञ में जितना अधिक दान हो जाए उतना अधिक से अधिक करिए। और तीसरी व्यवस्था थी झूठन को उठाने की। भगवान ने कहा इस यज्ञ में जो झूठन को उठाने का कार्य है उसे मैं करूंगा। ध्यान देना, छोटे कार्य करने से मनुष्य छोटा नहीं होता, कभी झुकने से मनुष्य छोटा नहीं होता। मैं तो बार बार कहा करता हूं, अगर मुझे पैर छूने का सौभाग्य मिल जाए तो मैं पूरी जनता के पैर छूं, क्योंकि पैर छूने वाला हमेशा बड़ा होता है, जिसके छुए जाते हैं वो हमेशा छोटा होता है, क्योंकि जो छूता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, और जिसके छुए जाते हैं उस पर से कुछ ना कुछ घटता ही घटता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोवनं। बड़ों का सम्मान करने से 4 बातें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए बड़ों का सम्मान करिए। यज्ञ तो पूरा हो गया, लेकिन इसी यज्ञ में अंत में दुर्योधन को जल में थल की भ्रांति हुई, दुर्योधन गिर गया। द्रौपदी ने जब देखा तो हंसने लगी। द्रौपदी ने कह दिया अंधों के तो अंधे ही होते हैं। और द्रौपदी की यही वाणी ही महाभारत जैसे युद्ध का कारण बनी। मैं बार बार कहा करता हूं, परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। हर अंग परमात्मा ने हमें अधिकांश 2 दिए, हाथ 2, पैर 2, नाक 2, आंख 2, कान 2, लेकिन परमात्मा ने हमें ये जीव केवल 1 दी है। और ध्यान देना, ये जीव ही संसार में जय जयकार कराती है, ये जीव ही संसार में हाहाकार कराती है। मीठा बोलोगे तो संसार तुम्हारा हो जाएगा, कड़वा बोलोगे तो जो तुम्हारे हैं वो भी पराये हो जाएंगे। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाम, एक शब्द के शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाम, एक शब्द धीरज धरे, एक शब्द करे घाव। कि कागा का कोधन हरे, कोयल का कूदे, और मीठी बाणी बोल के जग अपनों कर ले। बाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजू तोल के जब मुख बाहर आन। एक जीव दी परमात्मा ने, उसके साथ साथ 32 पहरेदार भी दिए। 2 जीव किसकी होती हैं जरा विचार करिए। 2 जीव संसार में सांप की होती हैं, वो उनसे जहर देता है। हमें एक जीव अमृत देने के लिए दी है। इसलिए सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन कभी भी भूल करके कड़वा सत्य मत बोलिए। वेद कह रहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। हमारे ब्रज में कहते हैं काने ते कानो कई कानो जाएगो रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई है फूट। किसी कांडे से डायरेक्ट कहोगे कांडा तो वो बुरा मान जाए, इसलिए प्यार में लेकर के उसे पूछ सकते हो, भैया जी आपकी इस आंख में कैसे चोट लग गई, तो वो सारी कथा आपको बता देगा। प्यार से कहोगे मामा जी कितना अच्छा लगेगा, और उसी मामा से कहो ओ मेरे बाप के सारे, कितना बुरा लगेगा, लगेगा या नहीं। प्यार से कहो माता जी कितना अच्छा लगेगा, है कि माता जी कोई नहीं कहता, अब तो सीधे मोम कहते हैं। मोम कर दिया सीधे, वो बेचारी है ही मोम की तरह, कुछ बोलती नहीं औलाद के सामने, इसलिए मोम कहते हैं लोग। पहले कहते थे माता जी, प्यार से माता जी को कितना अच्छा लगेगा, और उसी माँ से को ओ मेरे बाप की लुगाई, गलत लगेगा ना। इसलिए मीठा सत्य बोलिए, कड़वा सत्य मत बोलिए। और द्रौपदी की ये बोली महाभारत के युद्ध का कारण बनी। आगे महाभारत का युद्ध हुआ।